हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोव्या तबस्सुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केस स्टडी फाइल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो केस स्टडी की फाइल है एकल अध्ययन, उसको हम कैसे बनाएं और अलग अलग टॉपिक पर कैसे बनाएं, अलग अलग टॉपिक लेकर कैसे बनाएं उसको, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें जिससे कि आप समझ सकें कि जो अलग अलग टॉपिक लेकर हम बनाएंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा। ये सब बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, पहले एक कवर पेज बना लेंगे। कवर पेज आप किसी भी तरह से खूबसूरती से डिजाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं या खुद ही डिजाइन कर सकते हैं। इसमें ऊपर अपने कॉलेज का नाम, नीचे जो फाइल आप बना रहे हैं जैसे कि केस स्टडी, उसके बाद बीएड, फिर कोड क्या है आपके सब्जेक्ट का, किस कोड के लिए बना रहे हैं, सेशन कौन सा है आपका और किस टॉपिक पर बना रहे हैं, जैसे कि एक्सेप्शनल चाइल्ड बना रहे हैं या एबनॉर्मल चाइल्ड बना रहे हैं या वीकनेस पर बना रहे हैं, किसी स्टूडेंट की रीडिंग डिसेबिलिटी पर बना रहे हैं या राइटिंग डिसेबिलिटी पर बना रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये पेज अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। इस पेपर को तैयार करने के बाद आपको नेक्स्ट पेपर तैयार करना होगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स ऑफ पीपल टीचर लिखेंगे। डिटेल्स ऑफ पीपल टीचर में आपको अपना नाम, नेम ऑफ पीपल टीचर, एनरोलमेंट नंबर आपका और कॉलेज नेम, ये आपको लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज, इस पेज को आप इस पेपर को ऐसे ही तैयार कर लें, अच्छे से कंप्यूटर से निकलवाएं या आप खुद तैयार करें, वो इस पर डिपेंड करता है आपके खुशी पर। जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं, एज यू लाइक। ओके, नेक्स्ट पेज आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज आपको इंट्रोडक्शन का तैयार करना है। इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी आपने पॉइंट्स अंदर फाइल में लिखे हैं वो सभी आपको इसमें लिखने हैं। जो आपका सीरियल होगा ये है ना, जो आपके ये जो बनेगी नेक्स्ट पेज, इसमें लिखेगा प्रस्तावना। जो इंट्रोडक्शन है आपका, व्यक्तिगत अध्ययन का अर्थ क्या है, उसके बाद हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केस स्टडी। ये मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है, इंग्लिश और हिंदी। आप चाहें तो इसे हिंदी में लिख सकते हैं और चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं, ये दोनों लैंग्वेज में आप भी लिख सकते हैं। ये आपका इंडेक्स तैयार करना है आपको इस तरह। थर्ड पेज होगा आपका इंडेक्स का होगा। फर्स्ट पेज पर आपको जो कॉलेज का नाम है वो वाला पेज लगाना है। सेकंड, फिर डिटेल्स ऑफ पीपल टीचर, अपने बारे में डिटेल लिखनी है। फिर इंडेक्स का पेज बनाना है, ये व्यक्तिगत अध्ययन के स्रोत। उसके बाद सोर्सेज ऑफ केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केस स्टडी, और उसके बाद आपको लिखना है स्टेप्स ऑफ केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन के सोपान, व्यक्तिगत अध्ययन के गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केस स्टडी, एंड नेक्स्ट व्यक्तिगत अध्ययन की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी। ठीक है, इंडेक्स बनाने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर क्या करना है, अब उसको देख लेते हैं। ये इंडेक्स का पेज हो गया आपका। नेक्स्ट फिर आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। ये सभी फाइल जितने भी आप टॉपिक लेंगे, अलग अलग टॉपिक पर आप बना सकते हैं, लेकिन ये सब आपका सेम ही रहेगा जो आपको अब तक मैं बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना लिखेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन केस स्टडी एक विशिष्ट विचारधारा को जन्म देता है। व्यक्ति अध्ययन में अध्ययनकर्ता उन महत्वपूर्ण तथ्यों को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एकत्रित करता है जो उसकी समस्या से संबंधित है। व्यक्ति अध्ययन अधिकतर पुलिस में घटना की पूछताछ के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने से होता है जो अपराधी को दंड दिलाने में सहायता करते हैं, परंतु निर्देशन में इसका उद्देश्य उस स्थिति की उन्नति से है जो पूर्व सूचनाओं के आधार पर निदान में सहायता प्रदान करती हैं। यानी कि जो शिक्षा में हम इसका प्रयोग करते हैं वो हम इसलिए करते हैं जिससे कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका विभिन्न सूचनाएं इकट्ठी कर हम उस समस्या का निदान कर सकें। इसलिए हम शिक्षा का इसमें प्रयोग करते हैं। इसके अगर आप फाइल अच्छे से बनाएंगे ध्यान से तो आपको कुछ क्वेश्चंस जो आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो भी इसमें आ जाएंगे। इसमें से ही पुटअप कर सकते हैं फाइल्स में से। तो आपको ये ध्यान देने बात है कि आप पूछा जा सकता है कि केस स्टडी का एजुकेशन में क्या यूज है, क्यों बनाते हैं केस स्टडी।
नेक्स्ट पेज आप देखिए, फिर क्या लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे हम मीनिंग ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी कहते किसे हैं, मीनिंग ऑफ केस स्टडी में आपको क्या लिखना है, ये सभी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ तक अभी आपको बताऊंगी मैं, वो आपको सेम ही लिखना है, आपकी चाहे टॉपिक कोई भी हो, सभी लोग उसको इसी तरह से लिख सकते हैं। व्यक्ति अध्ययन से अभिप्राय है व्यक्ति का नियमित, पूर्ण एवं विस्तारपूर्ण इतिहास। केस स्टडी संचित अभिलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का प्रसारित रूप है। इसमें व्याख्याएं, सिफारिशें और प्रस्तावित प्रतिवेदन आदि शामिल होते हैं। अतः जो भी व्यक्ति इतिहास तैयार करता है, उसकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पृष्ठभूमि विस्तृत होनी चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति के संबंध में उसके जीवन इतिहास, उसकी घरेलू पृष्ठभूमि, रुचियों, आवश्यकताओं तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तो यह सब व्यक्ति अध्ययन के अंतर्गत आता है। व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग प्राय असाधारण व्यक्तियों तथा बालकों को समझने के लिए किया जाता है, यानी कि उन बालकों के लिए किया जाता है जिनमें कोई न कोई असाधारणता हमें देखने को मिलती है। यहाँ तक आपके समझ आया होगा। आपको जो कुछ भी ना समझ में आए, आप मुझसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें मुझे और अपनी प्रॉब्लम्स मुझे लिखें, जिसका मैं आंसर आपको इंशाल्लाह जरूर देने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ केस स्टडी। डेफिनेशन में आप जरूरी नहीं है ये डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन और भी बहुत सी आपको बुक्स में कहीं भी मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है, आप उनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस पेज पर आपको डेफिनेशंस लिखनी है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टैक्सलर, ये टैक्सलर की डेफिनेशन है। ओके, इनमें से कोई भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, 2-3 डेफिनेशन और भी आपको कहीं मिले तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केस स्टडी लिखने हैं। केस स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। व्यक्ति अध्ययन के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है उपचारात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत जब किसी बालक के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तथा उन सूचनाओं के द्वारा हमें बालक की कमजोरियों का पता चल जाता है। हमने बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी करी और हमें पता चला कि बालक में क्या कमी है, उसका उपचार किया जाता है। फिर उसका उपचार करना केस स्टडी का उद्देश्य है। निदानात्मक उद्देश्य, इसके अंतर्गत कमजोर विद्यार्थियों की शिक्षण समस्याओं का निदान किया जाता है। शैक्षिक व मनोवैज्ञानिक समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना। व्यक्ति अध्ययन में व्यक्ति की शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करके विद्यार्थियों को उपचारात्मक निर्देशन प्रदान किया जाता है कि उनकी क्या समस्याएं हैं, मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक जो भी समस्याएं हैं उनका पता लगाना और उसका उपचार करना, उसका निदान करना, यही केस स्टडी का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे फिर हम अन्य सूचनाओं को जोड़ना व एकत्रित करना। जो भी हमने सूचनाएं प्राप्त की हैं उन सबको आपस में जोड़कर देखना और फिर उनके अकॉर्डिंग अपना समाधान प्रस्तुत करना। इसके द्वारा व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको सेम लिखते चले गए आप। इसके बाद आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है केस स्टडी के। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केस स्टडी, समस्या का गहन अध्ययन करना, समस्या के विभिन्न आयामों का तर्क संगत अध्ययन करना। समस्या क्या, जो समस्या आपने ली है, जो बालक की समस्या है जिस पर आप केस स्टडी बना रहे हैं, समस्याओं का तार्किक रूप से समाधान प्रस्तुत करना, मनोवैज्ञानिक विधियों के अनुरूप होना। ये क्या है, यानी कि जो केस स्टडी है, उस जो अध्ययन है केस स्टडी, वो क्या है, वो मनोवैज्ञानिक विधियों के अनुरूप है, ये उसका गुण है। परिकल्पनाओं से परिपूर्ण होना, इसमें परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं और फिर समस्या का समाधान का निर्माण किया जाता है, उसके समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं परिकल्पनाओं के आधार पर। मानव स्वभाव की व्याख्या में सहायक है ये। भविष्यवाणी करने में सहायक, भविष्यवाणी करने में सहायक है कि इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि स्टूडेंट में क्या समस्या है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, या वो क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी,
उसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशंस क्या है केस स्टडी की। यह एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ विधि है कि मतलब ये किसी एक जो व्यक्ति केस स्टडी कर रहा है, जो समस्या का समाधान प्रस्तुत कर रहा है, जिसने केस स्टडी की शुरुआत की है, जो केस स्टडी बना रहा है, फाइल बना रहा है, या जो भी अध्ययन कर रहा है, वो ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी जो उसने सूचनाएं प्राप्त की हैं वो सही हैं या नहीं है, और उसके अनुसार उसने क्या उसका समाधान प्रस्तुत किया है। व्यक्तिनिष्ठ है, मतलब ये व्यक्ति पर आधारित है। जो व्यक्ति केस स्टडी करता है वो अपने अकॉर्डिंग इसको लेकर चल सकता है। इस विधि में अधिक समय व धन व्यय होता है, टाइम ज्यादा लगता है, सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं, अलग अलग जगह जाकर मिलना पड़ता है लोगों से, जिससे धन व्यय होता है और समय भी व्यय होता है, ज्यादा टाइम लगता है। इसके लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगर हम बिना प्रशिक्षण के व्यक्ति से केस स्टडी करवाएं तो हो सकता है उसका सही हल ना निकल पाए। इस पद्धति में प्राप्त परिणामों से की व्याख्या करना कठिन कार्य है। जो कुछ परिणाम हमने प्राप्त किए हैं उनकी व्याख्या करना और फिर उनके अकॉर्डिंग समाधान प्रस्तुत करना, ये कठिन कार्य है। व्यक्तियों के बारे में प्राप्त सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में लगाना कठिन कार्य है। तो ये एक मुश्किल विधि है जो कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही इसको कर सकता है। ठीक है, अगर प्रशिक्षण ना हो, ऐसे व्यक्ति करेंगे तो उसका सही समाधान या समस्या के सही हम जो परिकल्पनाएं हैं वो भी नहीं बना पाएंगे, और ना ही सूचनाएं सही एकत्रित कर पाएंगे, और ना ही उसके परिणाम सही हो पाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखे, लिमिटेशंस लिखे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज, आपको स्टेप्स ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी के क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से केस स्टडी हम करेंगे। व्यक्ति अध्ययन को एक वैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। जो केस स्टडी है वो एक वैज्ञानिक विधि है, अतः इसमें उन्हीं की भांति विभिन्न सोपानों का अनुसरण किया जाता है। जैसे कि वैज्ञानिक विधियों में विभिन्न सोपानों के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं, स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हमें एकदम से हम ऊपर नहीं पहुंच सकते, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम अपने जो सुझाव हैं वहां तक पहुंचेंगे। तो ये विभिन्न सोपानों का अनुसरण करती है। देखिए आपको फाइल बहुत सी मिल जाएंगी यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपको समझा इसलिए रही हूँ जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस है, अगर आपसे इसके बारे में कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो उसके आंसर भी आप दे सकें। व्यक्ति अध्ययन में निम्न सोपानों का अनुसरण किया जाता है। जो व्यक्ति अध्ययन है, केस स्टडी है, उसके सोपान है, ये भी आपको याद करने चाहिए। स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं केस स्टडी में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या का कथन या समस्या का चुनाव करेंगे कि समस्या क्या है, हमें उसका पता लगाना होगा। पहले हम कोई समस्या लेंगे, किसी समस्यात्मक बालक पर ही तो केस स्टडी करेंगे। एक ऐसा बालक लेंगे जिसकी कुछ समस्या हो, ठीक है। उपयुक्त इकाइयों का चयन करेंगे, संभावित पहलुओं का निर्धारण करेंगे, उसके कौन कौन से पहलू हैं, उस समस्या के क्या क्या कमी है, क्या क्या चीजें वो नहीं कर पाता है, क्या उसके साथ समस्या पैदा होती है। सूचनाएं एकत्रित करेंगे, फिर सूचनाओं को व्यवस्थित करेंगे। सारी सूचनाएं जो ऊपर नीचे होंगी एक दूसरे से जोड़कर देखेंगे उनको कि ये सब सही निकल रही हैं, इनका क्या परिणाम निकल रहा है। इन सूचनाओं को एकत्रित करके, प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे, है ना। निष्कर्ष निकालने के बाद तुम सुझाव दे पाएंगे, सजेशन दे पाएंगे कि इस समस्या को हम कैसे सॉल्व करें। उसके बाद देखिए सोर्सेज ऑफ केस स्टडी। व्यक्ति अध्ययन कैसे करें, स्रोत कहाँ से लाएं, किन किन से मालूमात करें, कहाँ से सूचना एकत्रित करें, ठीक है। वो होंगे सोर्सेज ऑफ केस स्टडी। एक तो विषय स्वयं, उससे पूछकर कि उसके साथ क्या समस्या है, वो कैसा महसूस करता है, ठीक है। संबंधित व्यक्ति, उसके जो संबंधित व्यक्ति हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके मित्र हैं, उसके ब्रदर एंड सिस्टर हैं, उन सबसे मिलकर। राजकीय आलेख, जो स्कूल में जहां वो पढ़ता है या जहां वो जाता है, ठीक है, या जहां ट्यूशन जाता है, या राजकीय आलेख है ना, वो सब जो रिकॉर्ड है उसके, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड हैं कि वो स्कूल में डेली आता है नहीं, कितनी उसकी प्रेजेंस है, कितना वर्क होमवर्क पूरा करता है नहीं, ये क्लास वर्क कैसे करता है, ये सब चीजें इनसे हम पता लगाएंगे। व्यक्तिगत लेख, किसी ने उसके बारे में लिखा हो, उसके वो ऐसा लेख, ऐसा रिकॉर्ड, या उसका जीवन इतिहास क्या है, कि उसका जो पेरेंट्स हैं उनका कैसा, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, मतलब वो मध्यम वर्गीय हैं या गरीब परिवार का है या अमीर परिवार का है, या उसके जो बहन भाई हैं उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। वो पढ़ाई में कैसा रखता है, कैसे उसके रिकॉर्ड हैं,
ये सब चीजें जीवन इतिहास में आ जाएंगी। ठीक है, उसके फ्रेंड्स उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं, इसको हम जीवन इतिहास में लेंगे। इसके बाद यहां से शुरू होता है जो आपको सेम नहीं रखना है। जो भी आपने चाइल्ड लिया है, जिसके बारे में आप केस स्टडी करना चाह रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन आपको देना है। तो ये जाहिर सी बात है, ये सेम नहीं हो सकता है। इसमें आपको नेम लिखना पड़ेगा, कोई जिस बच्चे पर आप केस स्टडी करना चाहते हैं, उसके फादर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्लास, उसके फ्रेंड्स, उसकी हैबिट्स और उसके एड्रेस क्या है ना। ये सब चीजें आपको इस पेज पर लिखनी होंगी। ठीक है, इसको भी आप कंप्यूटर से निकलवाएं अच्छे से, या फिर आप इसको खुद ही अच्छे से तैयार करें इस पेपर को। देखिए, बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं होती है बीएड की फाइल्स को, हाँ, लेकिन वो थोड़ी अच्छी लगनी चाहिए, इंप्रेसिव होनी चाहिए, बस इतना ही बहुत है। उसमें बहुत ज्यादा अगर आप फूल वूल बनाएंगे तो वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होगी। ये एक सिंपल और सोबर फाइल बनाने की कोशिश करें जो अच्छी भी लगे और बहुत ज्यादा फूल वाली भी ना हो। ठीक है, अपने जो अकॉर्डिंग टू योर क्लास यू विल मेक योर फाइल्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, फोटो ऑफ चाइल्ड्स पेरेंट। अगर आपके पास कोई फोटो है पेरेंट्स का, बच्चे के, या कोई भी फोटो है, वो आप फोटो लगा सकते हैं। ये इसमें कोई देखने तो जाता नहीं कि उसी पेरेंट्स के फोटो हैं, आप फोटो लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड्स पेरेंट। चाइल्ड्स पेरेंट का इंट्रोडक्शन, फादर नेम, एज ऑफ फादर, एजुकेशनल क्वालिटीज ऑफ फादर, मदर्स नेम, एज ऑफ मदर एंड एजुकेशनल क्वालिटीज ऑफ मदर, नेम ऑफ सिस्टर, उसकी कोई सिस्टर है अगर, या उसका कोई छोटा ब्रदर है, जो भी है उनका नाम, उनकी एज और उनकी क्लास। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का जनरल इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि उस चाइल्ड का नाम तो हमने बता दिया ना, ये हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज, फैमिली एटमॉस्फेयर। उस बच्चे का जो फैमिली एटमॉस्फेयर है ये भी सेम नहीं रहेगा, ये भी अलग अलग हो जाएगा। ये मैंने जो लिखा है इससे आप कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, कुछ आइडिया ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम तो ये नहीं हो सकता है। मोनू का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है, या मध्यम वर्गीय कर सकते हैं या गरीब परिवार कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो आपने प्रॉब्लम ली है, या अमीर कह सकते हैं। मोनू के परिवार में माता पिता तथा एक छोटी बहन है, यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं, जितने भी उसके बहन भाई हैं सबको लिख सकते हैं। इनके परिवार में अधिकांशतः शांत वातावरण रहता है। इसके साथ साथ मोनू के परिवार में आपसी संबंध भी सामान्य है। अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता है, सामान्य संबंध नहीं है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन परिवार में शैक्षिक वातावरण का अभाव है। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जबकि मोनू एक अच्छा स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में ध्यान लगाता है, अच्छी तरह पढ़ता है, लेकिन जो उसके परिवार का वातावरण है वो शैक्षिक नहीं है, जिसकी वजह से उसके साथ समस्या है। माता पिता का बच्चे के प्रति व्यवहार। बच्चे के प्रति व्यवहार सही है, व्यवहार बच्चों के प्रति सामान्य तथा प्रेमपूर्ण है। यहाँ भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं अपनी समस्या के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। परिवार में मनोरंजन के साधन क्या हैं? मनोरंजन के साधन अगर हैं तो ठीक है, सामान्यतः होते ही हैं, सामान्य साधन सभी के घरों में मौजूद होते हैं। फिर बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का बिहेवियर, सिस्टर, उसकी जो सिस्टर है उसका बिहेवियर कैसा है उसके साथ, या उसका ब्रदर है उसका बिहेवियर कैसा है, वो भी आप लिखेंगे इसमें। इसके बाद आपको क्या लिखना है, एजुकेशनल क्वालिटीज ऑफ द चाइल्ड। उसके अंदर क्या क्वालिटी आपको देखने को मिली कि वो पढ़ाई में अच्छा होने के कारण कक्षा में प्रथम आता है, या कक्षा 8 में पढ़ता है और वो पढ़ाई में ध्यान देता है, इसलिए वो कक्षा में प्रथम आता है। स्पेशल क्वालिटी क्या है उसके अंदर, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, वह तथ्यों को अधिक समझ लेता है तथा खेलों में भी अच्छी, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त करता है। ठीक है, अगर आपके पास रिजल्ट है तो आप रिजल्ट लगा सकते हैं यहाँ, वो भी आप पर डिपेंड करता है। अगर पास नहीं है तो आप नहीं लगा सकते हैं। अगर उस बच्चे का कोई रिजल्ट है तो आप रिजल्ट लगा सकते हैं। अगर आप एबनॉर्मल चाइल्ड पर बना रहे हैं
किसी ऐसे चाइल्ड बनाने के साथ प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगी। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट को बना रहे हैं जिसका IQ लेवल अच्छा है और उसके मार्क्स अच्छे आते हैं तो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आपको रिजल्ट मिल जाता है तो कोई भी पुराना रिजल्ट लगा सकते हैं। फैमिली एटमॉस्फेयर ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे का फैमिली एटमॉस्फेयर। उसके बाद क्या करना है आपको, पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की पर्सनैलिटी कि वो अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है या सामान्य है, बालक है, कैसा है, वह हमेशा शांत रहता है, अगर शांत नहीं रहता है जो भी आप चाहते हैं, दूसरों से बातें कम करता है, अधिकांश समय में वह पढ़ने व आसपास की वस्तुओं के विषय में जानकारी जुटाने का प्रयास करता रहता है, वह अपने दोस्तों के साथ प्रेम पूर्वक रहना पसंद करता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे आप, हेडिंग सेम रहेंगी, इसके अंदर जो मैटर है वो आप अपनी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ले सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या ले सकते हैं, प्रॉब्लम जैसे रीडिंग डिसेबिलिटी है किसी में, बच्चे में वो पीछे बैठकर नहीं देख पाता है, उसको हमें आगे बैठाना पड़ेगा, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, या किसी बच्चे में राइटिंग डिसेबिलिटी है, वो सही से लिख नहीं पाता है, ठीक है, उसकी राइटिंग में प्रॉब्लम है, मिस्टेक करता है ज्यादा, तो उस पर लिखने पर ध्यान देना पड़ेगा। वो क्यों करता है ऐसा, क्योंकि वो लिखता कम है, उसको लिखने की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी और उसको बहुत सी एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, डिक्टेशन बतानी पड़ेगी, बुक से देख लिखने को कहना पड़ेगा, देख कर लिख के लाओ, डिक्टेशन बोलनी पड़ेगी उससे, जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके, कम हो सके। ऐसी आप कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। कोई बच्चा मंद बुद्धि है, उसके ज्यादा समझ नहीं आता है, वो दूसरों के साथ सही से मिलाकर नहीं चल पाता है, जितना वर्क दूसरों को मिलता है वो उसे कम कर पाता है, तो आप उसके लिए करेंगे कि आप उसको वर्क इतना ज्यादा मत दें, अलग से वर्क दें और उसको सामान्य या होशियार बालक के साथ बैठाएं, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। ठीक है, उसको अपने ज्यादा आगे बैठाएं, पास रखें और उसको चेक करते रहें कि वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्या उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये आप उसमें सजेशन दे सकते हैं और प्रॉब्लम अपनी लिख सकते हैं। मोनू के साथ क्या है कि वो होशियार बच्चा है, IQ लेवल उसका अच्छा है, लेकिन उसको क्या है, समायोजन की समस्या है, वो समायोजित नहीं हो पाता है, जितना वर्क बच्चों को मिलता है वो उससे कम लगता है, जितनी क्रियाएं बच्चों को कराई जाती हैं एक्टिविटीज, वो उसमें बोर हो जाता है क्योंकि वो उसे कम लगती हैं, वो जल्दी कर लेता है अपना काम। विद्यालय में समायोजन की समस्या होती है, उसे समाज में समायोजन की समस्या होती है, क्रियाएं धीमी होने की समस्या है, विशिष्ट ज्ञान नहीं मिल पाता है जिसकी उसे जरूरत है, जो सामान्य सबको मिलता है वही उसे मिल पाता है, जिससे वो बोर हो जाता है, अधिक सक्रिय रहता है और दूसरे बच्चे इतने सक्रिय नहीं रह पाते हैं, जितनी जल्दी वर्क नहीं कर पाते हैं। रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, माता पिता का शिक्षित न होना, उसके साथ ये समस्या क्यों है, क्योंकि उसके माता पिता ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जाता है, पाठ्यक्रम में कोई विशेषता नहीं है, परिवार का विषय की पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, खेल में अधिक रुचि न लेना, वो खेल में अधिक रुचि नहीं लेता है, अपनी पढ़ाई में रुचि लेता है, जिससे ज्यादा टाइम वो पढ़ाई में देता है और खेल में उसका टाइम नहीं व्यतीत होता है और वो बोर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से उसके साथ समायोजन की समस्या आती है। अब इसके हम सजेशन क्या दे सकते हैं, किस तरह से इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, है ना, हमने क्या जाना और क्या देखा, क्या सूचनाएं इकट्ठी करी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम सजेशन देंगे कि माता पिता व अध्यापकों द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए वो विशेष ध्यान दें, विषय की समस्याओं का ध्यान रखें, इसके साथ क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, विषय हेतु विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था करें, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, माता पिता की शिक्षा की व्यवस्था करी जाए, समायोजन में मदद करी जाए, अतिरिक्त कार्यों में विषयों को व्यस्त रखा जाए, उसको अतिरिक्त कार्य दिया जाए, अतिरिक्त वर्क कराया जाए, पुस्तकालय की सुविधा प्राप्त की जाए, उसको पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करें, जिससे कि वो ज्यादा टाइम अपना लाइब्रेरी में गुजार सके, वहां उसको बुक्स पढ़ने को मिलेंगी और ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, इस तरह से हम ये सजेशन दे सकते हैं। और भी जो हमारी प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग हम सजेशन तैयार करेंगे और प्रॉब्लम तैयार करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, उसके क्या रीजन है और उसके क्या सजेशन हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आपको उसकी सजेशन या उसके रीजन नहीं समझ आ रहे हैं कि इसमें क्या लिखना चाहिए, तो आप मुझसे वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो व्हाट्सएप कर पूछ सकते हैं या कॉल कर भी
पूछ सकते हैं मुझसे, वो तो उनको खास बेनिफिट है। ठीक है, तो आप देखिए ये वीडियो और इसको लाइक करिए। अगर आपको अच्छी लगी, आपको समझ आए तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको मैं और जो फाइल्स हैं बीएड की उनके बारे में भी समझा सकूं और आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको फायदा हो सके। मैं फिर वीडियो बनाऊं तो उसका बेनिफिट आपको मिले। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।